नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक और अद्भुत विषय लेके हाजिर हुआ हूं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो है बहाव बल। जितना कि कुंडली में ग्रहों का बल देखना महत्वपूर्ण है, उतना ही बहाव बल देखना महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह कितना मजबूत है, उसके लिए हम षडबल देखते हैं। उसके ऊपर भी मैं एक कार्यक्रम लेके आऊंगा। वो 6 प्रकार से देखा जाता है जो षडबल होता है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उससे पूर्व आज मैं आपको भाव बल समझाने वाला हूं। हमने ग्रहों का बल जाना, सब कुछ जाना, लेकिन भाव बल जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमने भाव बल को नहीं जाना तो हम एक भाव को देख के ये आकलन कभी नहीं कर पाएंगे कि इस भाव से संबंधित हमें कितना लाभ होगा या कितना नुकसान हो सकता है, हमें क्या दुख देखने को मिलेंगे और हमें क्या क्या जिंदगी में भोगना पड़ेगा। मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं विके एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको फिर से एक खुशखबरी दे दूं। आज मैं फिर किन्हीं 2 सवालों के जवाब लेकर हाजिर हुआ हूं। उनका जवाब मैं अपने ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार दूंगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपका भी कोई सवाल है या आप भी कुछ पूछना चाहते हैं जो जनहित में काम आ सके, जो सबके काम आए, वो सवाल आप पूछिए और कमेंट कीजिए, मैं जरूर उनका जवाब दूंगा। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। जो भाव बल सबसे महत्वपूर्ण, अगर कुंडली का कोई भाव है जो मैं सदैव कहता आया हूं आप सबको, वो लगन भाव है। अगर कुंडली का लगन भाव मजबूत है तो कुंडली मजबूत मानी जाती है, क्योंकि लगन से ही सब चीजों का विचार होता है। तो आज हम भावों पे चर्चा करने वाले। सबसे पहले भाव मजबूत कब होगा, कब होता है? कोई ग्रह पाप कर्तृ योग में ना हो, कोई भी भाव हो। मान लो जो 4th हाउस है, यहां पे सूर्य मंगल ना हो, शनि राहु ना हो, या कोई भी पाप ग्रह के मध्यत्व में कोई पाप ग्रह ना आए, जब भाव मजबूत होता है। ये सब प्रारंभ में मैंने पहले भी आपको बताई हुई है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, दोहरा देता हूं कैसे कैसे होता है। जो भाव है वो कोई पाप कर्तृ योग में ना हो, इस भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। भाव के ऊपर जो है कौन सा शुभ ग्रह बैठा हुआ है, कितने ग्रहों की दृष्टि है, जो ग्रह बैठा है, जो इसका स्वामी है, वो किस अवस्था में बैठा हुआ है, कितने डिग्री पे बैठा है, युवा अवस्था में है या नहीं है, वो पाप ग्रहों से दृष्ट है या नहीं है। ये सारी चीजें हमें देखनी होती है कि भाव कितना मजबूत है, कितना नहीं है। दूसरी चीज हमें क्या जाननी है कि जो भी भाव, जिस भी भाव के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि हम धन भाव के बारे में चर्चा करेंगे, तो धन भाव के लिए हमें क्या क्या देखना है? पाप कर्तृ योग में ना हो, यहां पाप ग्रह, यहां पाप ग्रह ना हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, सुप्त ना हो भाव, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो भाव के ऊपर, पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो। जो दूसरे भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी बनता है, वो किसी शुभ स्थान में जाके बैठा हो, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो। जो इसका भाव कारक है वो बली अवस्था में हो या वो अच्छी अवस्था में बैठा हुआ हो। इसके साथ हमें कुंडली में मेरी एक बात याद रख लेना, हमेशा हमें जो भी भाव के बारे में विचार करेंगे, उसका 7वां भाव, उससे 7 घर आगे, मतलब कि उसके सामने वाले भाव को हमेशा विचार कर लेना है। क्यों कर लेना है? क्योंकि आमने सामने होने से, मान लीजिए आपका जो लगन है वो मजबूत तभी होगा जब उसके सामने वाला भाव मजबूत होगा। आपका लगन मजबूत, आप देखने में तो अच्छे, बाहर से तो हंसमुख, काम पे जाते हो वहां तो सबको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही खुश हो, लेकिन जब आपका ग्रस्त जीवन खराब है तो आपको हमेशा परेशानी रहेगी जिंदगी में, आप कलह बनी रहेगी आपके घर में, तो आप परेशान रहोगे। तो हमेशा सामने वाले भाव को जरूर देख लेना है। ऐसे ही अगर कुंडली का 10वें कर्म भाव, हमारी नौकरी से संबंधित हम किसी भाव पे चर्चा करेंगे तो हमारा कर्म भाव हो जाता है। तो कर्म भाव के जो सामने वाला भाव है वो बनता है 4th हाउस। तो हमें चौथे घर को जरूर देख लेना है। क्यों? हम काम धंधे पे तभी खुश रह सकते हैं, हम काम को तभी कर सकते हैं जब हम
हमारे घर में खुशी का वातावरण हो, माहौल अच्छा हो। अगर घर का वातावरण ही खराब रहेगा, माहौल ही खराब रहेगा, तो हम ना तो अपने काम पे खुश रह सकते हैं या ना हम बिजनेस कर सकते हैं। मतलब हम 10वें भाव से संबंधित कोई भी चीज हम अपनी रोजगार नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो सामने वाला जो भाव है जो कुंडली का, वो ही पीड़ित हो रखा है। इसलिए हमने जब भी किसी भाव का विचार करना है तो उसके सामने वाले भाव को जरूर देख लेना है। मैं आपको ज्योतिष का एक और सूत्र, एक और सिद्धांत बताऊंगा, उससे पहले आप ये चीजें समझिए, उसके बाद हम उस चीज पे चलेंगे। तो मान लेते हैं अगर हमें पंचम भाव का विचार करना है तो हमें लाभ भाव को देख लेना है। अगर हमें अपनी जिंदगी में लाभ का विचार करना है कि पैसे कहां से आएंगे, तो हमें पंचम भाव का भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके सामने जो है पंचम भाव है। यहाँ पे देखना होगा किस ग्रह की कौन सा ग्रह यहाँ पे बैठा हो। मैंने आपको सदैव बताया है, जो ग्रह जहां बैठता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसकी दृष्टि कहां पड़ती है। प्रिय दर्शकों, अगर आपने इन चीजों को जान लिया तो आप एक भाव के बारे में अच्छे से विचार कर पाओगे। अगर हमने आमने सामने का विचार किया, मान लेते हैं हमारा पंचम भाव का विचार कर रहे हैं, तो पंचम का जब हम विचार करेंगे तो हम ये देखेंगे, तभी तो हम लाभ ले सकेंगे जब हमारा पंचम भाव मजबूत होगा। पंचम भाव मजबूत होगा तभी तो हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा ज्ञान काम करेगा और उसके दम पे ही हम लाभ कमाएंगे। अगर हमारा दिमाग ही ठीक काम नहीं करेगा, बुद्धि ही अच्छे से काम नहीं करेगी, तो हम लाभ नहीं ले पाएंगे जिंदगी के अंदर। तो ऐसे ही हमें सारे भावों का विचार कर लेना है। अब चलिए, जो दूसरा सिद्धांत है जिसको भाव बलि किया जाता है, उसको हम जान लेते हैं। कुंडली में जब भी हम लगन पत्रिका खोलते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा लगन कितना स्ट्रोंग होगा, उसके लिए हम क्या देखते हैं? हम पंचम और नवम इन दोनों भावों को विचार करते हैं। पांचवा भाव संतान का, ज्ञान का, शिक्षा का, प्रेम का, सारी चीजें यहीं से देखी जाती है। नवम भाव भाग्य का, पिता का, धर्म यात्रा का, धर्म का, चीजों का भाग्य कितना रहेगा, सब कुछ नौवें घर से देखा जाता है। तो जब हमारी कुंडली के पंचम और नवम ही स्ट्रोंग है कुंडली में, तो हमारा लगन जो है वो स्ट्रोंग हो जाएगा। हमें उससे संबंधित चीजों में वृद्धि हो जाएगी हमारे लगन के में, और हम हर चीज प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए? आप एक चीज, ज्ञान चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए। उसके बाद अपने ज्ञान को वो भाग्य में परिवर्तन करें। भाग्य, तभी तो हमें नौवां भाव देखना है कुंडली का, तो हमें भाग्य का कितना सुख मिलेगा उस भाव से संबंधित। तो ऐसे ही ये सिद्धांत आप कुंडली में हर एक भाव पे लगाना है। मान लेते हैं हमें कुंडली का छठे भाव के बारे में विचार करना है। रोग, रिपु, ऋण का ये भाव होता है, शत्रुओं का ये भाव होता है। तो सबसे पहले क्या देखना है, मैंने आपको बताया पाप कर्तृयोग में ना हो। इसके ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है, इस पे विचार करने ला है। इस भाव का जो स्वामी है वो किस अवस्था में बैठा हुआ है, इसके संबंधित जो ग्रह हैं, जो कारक ग्रह है शनि और मंगल जो है, वो कैसी अवस्था में बैठे हुए हैं। इन सब चीजों का विचार करने के बाद हमें इससे सामने वाले भाव का विचार कर लेना है कि जो सामने वाले भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, नहीं बैठे, किस अवस्था में है उस घर का स्वामी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है? अब हमें यहां से 5 घर आगे बढ़ना है और 9 घर आगे देखना है। ये ही मेन सिद्धांत है भाव बल, कि भाव के बल में वृद्धि कब हो जाएगी, उस भाव में बल कब आ जाएगा। अगर हम छठे से 5 घर आगे चले और 9 घर आगे जाएं, अगर यहां पे कोई पाप ग्रह बैठे हुए हो, अगर, क्योंकि छठे को मजबूत कौन सा करेगा? छठे भाव को मजबूत हमेशा पाप ग्रह ही करते हैं। अगर छठे घर में पाप ग्रह से 5 घर आगे चलने पे अगर पाप ग्रह बैठे हुए हैं 10वें घर में और दूसरे घर के अंदर, तो छठा भाव मजबूत हो जाएगा। ऐसा जातक सदैव लड़ाई झगड़े के लिए अपने शत्रुओं पे सदैव विजय प्राप्त करेगा। उसको हराने वाला इस दुनिया में जल्दी से पैदा नहीं हुआ होगा, और ऐसा जातक सदैव अपने शत्रुओं के ऊपर चढ़ के खड़ा रहेगा। और लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ये तो हो गया इससे संबंधित भाव मजबूत, लेकिन जो ग्रह दशम में पाप ग्रह बैठे हैं तो कार्य क्षेत्र में परेशानी देंगे, कार्य क्षेत्र में दिक्कत देंगे। कुटुंब में बैठे हैं 10वें घर में, कार्य क्षेत्र में बैठे हैं, पिता से भी संबंध खराब रखेंगे।
यहाँ पे बैठा है तो परिवार के साथ भी संबंध, कुटुंब के साथ भी संबंध ठीक नहीं रखेंगे। लेकिन छठा भाव मजबूत हो गया, हम आज भाव का विचार कर रहे हैं ना कि किसी और का, तो हमारा जो भाव है इसमें बल आ गया। तो छठा भाव रोग, रिपु, ऋण और शत्रुओं के लिए है। तो ऐसा जातक कोर्ट कचहरी में, लड़ाई झगड़े में सदैव पड़ा रहता है, अपने शत्रुओं के साथ उसके साथ संबंध कभी नहीं, हमेशा उन पे विजय प्राप्त करने की सोचता रहता है। और उसके ऊपर जो रोग है वो भी हैवी नहीं होते, ना उसके रोग लगते हैं शरीर पे, क्योंकि रोग का भाव मजबूत हो गया तो रोगों से ग्रसित नहीं रहेगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया ये हर भाव से संबंधित आप जोड़ के देख सकते हो। अगर हमें सप्तम भाव का विचार करना है कुंडली के अंदर, सातवां घर कैसा रहेगा हमारा, तो मैंने आपको पहले सारी चीजें बताई। तो 7वें से 5 घर आगे बढ़ जाइए और 9 घर आगे बढ़ जाइए, तो हमें 7वें भाव से संबंधित चीजों का बारे में पता चल जाएगा, हमारा 7वां भाव कितना मजबूत है और नहीं है। जब 7 से घर आगे बढ़ेंगे, अगर यहाँ पे कोई शुभ ग्रह बैठे हुए हैं सप्तम भाव से, तो ऐसे जातक का जो वैवाहिक जीवन है काफी मधुर देखा जाता है, अच्छा देखा जाता है, पार्टनरशिप से लाभ होता है, व्यापार में लाभ कमाता है, हर जगह उन्नति करता चला जाता है। तो यही चीजें हैं जो आपको देख लेनी है। बाकी सारी चीजें मैं पूर्व में भी बता चुका हूं आपको और आज भी बताया, उनको तो हम जानते ही हैं। पाप कर्तरी में ना हो, किसी ग्रह की शुभ दृष्टि हो, जो भाव का स्वामी हो, किस अवस्था में है, भाव कारक को देख लेना है, कितने ग्रहों की दृष्टि है, उससे सामने वाले घर को देख लेना है। और उसके बाद यहां से 5 घर आगे बढ़ के और 9 घर आगे बढ़ के देख लेना किस ग्रह की राशि बनती है और कौन सा ग्रह स्वामी है, तो हम उस भाव की मजबूती पता लगा सकते हैं। भाव के बारे में सदैव मेरी एक बात याद रखना प्रिय दर्शकों, कभी भी ग्रह खराब फल नहीं देते, भाव ही खराब होते हैं। जिस भाव में ग्रह बैठते हैं वो उनके जैसा प्रभाव देते हैं। इसीलिए भाव को देखना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमने भाव को समझ लिया तो ग्रह तो आप आसानी से समझ ही लोगे। तो इसीलिए किसी भी भाव का विचार करना हो, भाग्य भाव का विचार करना हो, लाभ भाव का विचार करना हो, पराक्रम भाव का विचार करना हो, हम कितना पराक्रमी होंगे, तो सब कुछ ऐसे ही विचार किया जाएगा। उन भाव से पंचम आगे बढ़ जाइए और नवम आगे बढ़ जाइए, 5 घर आगे और 9 घर आगे बढ़ के आप विचार कीजिएगा। आप पाएंगे कि आप बिल्कुल नजदीक पहुंच जा रहे हैं उस भाव से, आप बिल्कुल जुड़ गए हैं उस भाव के बारे में, आप सारी चीजें जान पा रहे हैं। तो आपके ज्ञान में आज कुछ ना कुछ तो वृद्धि अवश्य हुई होगी इस विषय को जान के। चलिए, जो आज के हमारे प्रिय दर्शक हैं उनमें से किन्हीं 2 दर्शकों के मैं जवाब लेने वाला हूं, उनका जवाब देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जो आज के सवाल है वो सबसे पहले पूछे हैं प्रियेश दुबे ने। उन्होंने कहा है मेरा वृषभ लगन की कुंडली है, वृषभ लगन की कुंडली है और जो मेष राशि में शुक्र जाके मेरा 12वें घर में बैठ गया है। देखिए जी कैसा फल देंगे, आपने ये पूछा है। 12वें घर में शुक्र अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। 12वें घर में बैठ के शुक्र अच्छा ही फल देते हैं, लेकिन आपके लग्नेश होके 12वें घर में बैठे हैं तो अवयोग बना देंगे। जीवन में उपार्जित के लिए, धन उपार्जित के लिए आपको संघर्ष करते रहना पड़ेगा, हमेशा आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आपके शत्रु बहुत रहेंगे। कभी कभी अगर आपका चंद्रमा भी खराब अवस्था में बैठा हुआ है तो कभी कभी आप अपने आप से इतना थक जाओगे इस जिंदगी से कि आप कुछ गलत स्टेप उठाने की भी सोचो, क्योंकि यहाँ पे मेष राशि में बैठा, उसके लिए मंगल की स्थिति देख लेनी है। अगर शुक्र जो है पाप ग्रहों से दृष्ट है, पीड़ित है, तो आपके साथ ये समस्याएं देखने को मिलेगी। ऐसा जातक शोक मिजाजी होता है, भौतिक सुखों के पीछे भागने वाला होता है। स्त्रियों का सम्मान करना सीखो। ऐसा जातक स्त्रियों का सम्मान नहीं करता है, कम करता है। ऐसे जातक जो है स्त्रियों के लिए ललाहित रहता है, उनके पीछे भागने वाला होता है। तो अपने आप पे कंट्रोल रखना। ऐसा जातक ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौकीन होता है, खर्चा बहुत करता है, उसको एक बड़ा बंगला चाहिए होता है, मतलब वो अपने घर पे भी खूब शानो शौकत से रहना पसंद करता है, खूब पैसे लगाता है। पुरुष राशि में शुक्र होने के कारण आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने धैर्य पे कंट्रोल रखना है, स्त्री से अच्छे संबंध रखने हैं, ना कि उनके साथ उनको कुछ गलत बुरा कहना है, तो आप जिंदगी में तरक्की करोगे। आपको उपाय देता हूं, गाय को सफेद आटा और गुड़ खिलाइए, हर शुक्रवार को दही से स्नान कीजिए, अच्छा परफ्यूम लगाइए, आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। चलिए, अगला जो पूछा है सवाल वो पूछा है जगदीश जोशी ने। उन्होंने कहा है मेरी कुंभ लग्न की कुंडली है, उसमें गुरु जो है वो वक्री होके बैठा हुआ है, तो इसकी दशा महादशा में कैसा फल मिलेगा, और ये राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है।
राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, अंश में भी बली है। देखिए कुंभ लगन के अंदर गुरु कारक नहीं होते, लेकिन लाभ भाव के और धन भाव के स्वामी बन के लगन में बैठे हुए हैं, तो ये धनी योग बनाता है। लेकिन वक्री योग कुंभ में जो गुरु होता है वो उच्च के समान ही फल देता है, खराब फल नहीं देता है। कुंभ राशि में अच्छा ही फल देता है, लेकिन वक्री होकर बैठने से उसके भाव में कमजोरी आएगी और पहले भाव के अंदर लगन के अंदर गुरु दिग्बली हो जाते हैं। तो कहा गया है कि लगन में अगर गुरु बैठ जाए तो करोड़ दोषों का निवारण कर देते हैं, लेकिन वक्री होने से आपको थोड़ी सी धन की परेशानी देखी जाएगी। अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, अगर किसी पाप ग्रह की कहीं से कोई दृष्टि नहीं है, तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, खराब नहीं रहेगा। आपका मोटापा बढ़ा देगा, आपको पेट से संबंधित थोड़ा सा रोगी बना देगा। धन के लिए आपको इतना परेशान नहीं रखेगा जिंदगी में, धन तो आपको वो देता ही रहेगा और अच्छा ही रहेगा। पंचम में बैठ दृष्टि डालेगा, आप कह रहे युवावस्था में, लेकिन राहु की नक्षत्र में होने से थोड़ा सा कष्ट आपको देगा, थोड़ा सा भ्रमित कर देगा आपको, हर चीजों को लेके थोड़ा सा भ्रम में आपको डाल के रखेगा। आपका जो ज्ञान होगा कभी कभी आपको ही समझ में नहीं आएगा कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो आपको हर चीजों को ठीक रखना है। आपको गाय को गुड़ और चने की दाल हर गुरुवार को खिलानी है, आपको लाभ होगा। पीले वस्त्र पहनने हैं आपको गुरुवार के दिन, आपको लाभ होगा। और विष्णु भगवान के मंदिर में जाया कीजिए गुरुवार के दिन, आपको लाभ होगा। तो आज के यही 2 सवाल थे। हम मिलते हैं अपने अगले कार्यक्रम में किन्हीं और 2 जातकों के सवाल को लेके। तो इसीलिए अगर आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।